कमिश्नर कराची का तजावुजात के खिलाफ ऐलान जंग। तजावुजात, सड़कों तक कब्जे करने पर 219 होटल्स और रेस्टोरेंट सील। कानून तोड़ने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। कमिश्नर कराची हसन नकवी का 2 टोक ऐलान। जिला वसी में 61, शर्की में 33, जनूबी में 32, केवाड़ी में 5 होटल सील। कोरंगी, वेस्ट और दीगर अजला में मजीद 61 होटल्स बंद। कमिश्नर कराची की जानिब से सील किए गए कैफे, होटल्स, रेस्टोरेंट्स की फहरिस्त जारी। होटल्स क्यों सील किए? कराची प्रेस क्लब के बाहर होटल मालिकान और मजदूरों का मुजाहरा। मुजाहिरीन की इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। मजदूरों को अफगानी बताकर गिरफ्तार किया जा रहा है, मुजाहिरीन का इल्जाम। मुजाहिरीन के हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन ने कहा कि होटल सील करके करोड़ों का सामान उठाया गया। न बाबा, हम कारोबारी लोग हैं, हम अपने 2 वक्त का रोटी कमाने के लिए आया हुआ है। हम न किसी को तकलीफ देता है, न हम दिन में कुर्सियां बाहर लगाते हैं। आप हमें एक हिदायत दे दो, आप लूट मार कर रहे हैं। हमारा जायज मुतालिबा हल नहीं किया तो फिर इंशाल्लाह हमारा दूसरा अमल होगा, वो कल कमिश्नर से बैठ के पहले बात होगा। नेशनल हाईवे बंद होगा, स्पर हाईवे बंद होगा, अब चौकी का रोड बंद होगा। हमारे होटल को, इंडस्ट्री को क्यों बंद करे? ये होटल नाम छोटा है लेकिन ये पूरा इंडस्ट्री है। एक होटल में 36 घराने इसमें पालते हैं। इस 36 घरानों में दूध वाला भी होता है, पत्ती वाला भी होता है, राशन वाला भी होता है। हम हुकूमत के ऊपर एहसान करें क्या? हमने इंडस्ट्री दिया, लोगों को रोजगार दिया, हुकूमत हमारे ऊपर एहसान नहीं कर। अब होगा शहर से गैर कानूनी पार्किंग का खात्मा। बल्दिया उज़्मा कराची मुतहरिक। शादी हॉल्स, बैंक्वेट और रेस्टोरेंट्स महकमे चार्ज पार्किंग के रडार पर नोटिस भी जारी कर दिए गए। गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूली करने वाली कंपनियों का सामान जब्त किया जाएगा। रोड कटिंग की जद में आने वाली सड़कें फौरी बहाल होंगी। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी के ज़ेर सदारत इजलास में बड़ा फैसला। कमिश्नर कराची के शहर की तबाहाल सड़कों पर मेयारी काम करवाने की हिदायत। 1 रोज 2 मुकाम और 5 चालान। परेशान शहरी का अदालत जाने का ऐलान। हकीमुल्ला ने 50,000 के चालान मिलने पर सर पकड़ लिया। पहले 3 चालान माड़ीपुर में 12:03 पर हुए। हसन स्क्वायर में 2 चालान 12:13 पर कटे। तमाम चालान सीट बेल्ट ना पहनने पर किए गए। शहरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। ट्रैफिक हुकाम ने मसला हल ना किया तो अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा। 20 अक्टूबर को 12:03 पे एयरपोर्ट जा रहे थे तो लियारी एक्सप्रेस वे पे जिस तरह आप इंटर होते हैं 12:03 पे 3 चालान हुए। वो चालान 12:13 पे हसन स्क्वायर पे उतरते वक्त हुए। इसको तो एफोर्ड करना किसी शहरी के लिए, एक आम शहरी के लिए बड़ी मुश्किल बात है। इंशाल्लाह इसके लिए हर वो लायामल हम अपनाएंगे जो एक पाकिस्तानी शहरी का हक है। इसके लिए अदालत भी जाएंगे, इसके लिए कानून का दरवाजा खटखटाएंगे। ई चालान से परेशान शहरियों के सहूलत मराकज में डेरे। 10 रोज में 2000 से ज्यादा शहरी सहूलत मराकज पहुंचे। गलत चालान की DSP की सरबराही में इंक्वायरी होगी। कमेटी 10 रोज में शिकायत कुनिंदा से राबता करेगी। शिकायत सही होने पर चालान कैंसिल कर दिया जाएगा। सॉफ्टवेयर सारे अपडेट हुए हैं। ये जिन साहब को 4 चालान चले गए थे वो प्रिंटिंग एरर की वजह से गए थे। उनसे राब्ता भी हो गया हुआ था। उनको बताया गया कि आप जाएं ये अपना सहूलत सेंटर के अंदर, वो वेव हो जाएंगे वहाँ से, और 1 चालान उनका रह जाएगा। वो तो पहला आम जो है उसके अंदर आप लिख के दे देंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे सारा। तो ये निज़ाम बिल्कुल शफाफ है। छोटी मोटी गलतियाँ कहीं ना कहीं शुरू में आ रही हैं तो उसके ऊपर साथ साथ काम भी होता चला जा रहा है। एक जानिब ई चालान के लिए कैमरों की इंस्टॉलेशन, दूसरी जानिब सड़कों पर सिग्नल्स गैर फाल। रीगल चौक पर ट्रैफिक सिग्नल कई रोज से खराब। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सिग्नल खराबी से ट्रैफिक रवानी मुतासिर। हुकूमत और ट्रैफिक हुकाम सिग्नल को बहाल करें, शहरियों की अपील। कई सालों से सिग्नल बंद पड़े हुए हैं। अब कभी अगर यहाँ से ट्रैफिक होगा तो ये वाला सिग्नल खोल देंगे। एक ट्रैफिक को ज़्यादा टाइम मिल जाता है, एक को नहीं मिलता। अगर आपका कैमरा मैन दिखाएं, एक वहाँ पे बंदा खड़ा हुआ है जो कि सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है। अब कैमरे लगे हुए हैं, सिग्नल है नहीं है, पता नहीं जा रहे हरी बत्ती बढ़ रही है लाल बढ़ रही है, और हम तो जा रहे हैं, हेलमेट भी इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी चलान। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से धाबेजी पंपिंग स्टेशन के 3 पंप्स बंद हो गए। फॉल्ट के बायस शहर को 54 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना होगा। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर 22 में से 19 पर बिजली की सप्लाई मुसलसल जारी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक की वजाहत वाज़े किया कि केबल फॉल्ट के बायस 3 पंपिंग मोटर्स पर बिजली का ताअत्तुल आया। फॉल्ट दुरुस्त होते ही बिजली बहाल कर दी जाएगी। City of Karachi also elected a young mayor, which was
which almost we had to contest with people like the ex-governor of New York who contested against Zoran Mamdani. And the change started from the city Karachi and it's got to New York. कराची की तब्दीली न्यूयॉर्क तक पहुंच गई। पहले कराची फिर न्यूयॉर्क वालों ने नया मेयर चुना। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने ताजरों को साजगार माहौल की फराहमी का आज़म दोहराया। तरक्की के लिए राबतों में इजाफे को नागुज़ीर करार दिया। कराची पाकिस्तान की शहर आवाम को सहूलियात की फराहमी का सिलसिला जारी रखने का वादा भी किया। सिंध हुकूमत ने टायर जलाने और पायरोलिसिस प्लांट्स पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी। मुशीर वज़ीर आला दोस्त मोहम्मद राहू के मुताबिक सूबाई काबीना ने 6 अक्टूबर के इजलास में इस पाबंदी की मंजूरी दी थी। 30 दिन में तमाम सरगर्मियां बंद करने की हिदायत। खिलाफ वर्जी पर प्लांट जब्त, भारी जुर्माने और जेल भी जाना पड़ेगा। तरक्कियों और लीव इनकैशमेंट का मुतालबा। लियारी टाउन की मरकजी इमारत में मुलाजमीन सरापा एहतजाज। यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन की अपील पर एहतजाज में मुख्तलिफ यूनियंस के रहनुमा शरीक हुए। जुल्फ़िकार शाह ने वाज़ेह किया 2700 मुलाजमीन तरक्कियों से महरूम। रिटायर्ड मुलाजमीन के केसेस भी 2 साल से इल्तवा का शिकार है। औरंगी और गुज्जर नाला मुतासरीन अदालत के बाहर सरापा एहतजाज। दूसरे रोज भी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर मुजाहरा। बुजुर्ग और खवातीन भी मैदान में। शिकवा किया 5 साल से बेघर है। एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हुई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 5295 टेस्ट, 1213 केसेस मुस्बत रिपोर्ट। महकमे सेहत की सूबे भर में डेंगू केसेस से मुतालिक ताज़ा रिपोर्ट। कराची में 3721 टेस्ट, 591 मुस्बत केसेस। सूबे भर में सरकारी अस्पतालों में 115, प्राइवेट में 128 मरीज दाखिल। सेक्रेटरी सेहत के मुताबिक 24 घंटों में डेंगू से 4 अमवात रिपोर्ट हुई। डेंगू मरीजों के लिए सूबे भर में 977 सरकारी, 459 निजी बेड्स मुख्तस। महकमे बल्दियात के ग्रेड 19 के 11 एडिशनल डायरेक्टर्स के तकर्रुर तबादले। महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नदीम आलम एडिशनल डायरेक्टर बल्दियात मलीर तैनात। फाखर शाकिर एडिशनल डायरेक्टर बल्दियात शकी कराची तैनात। ब्यूरोक्रेसी में हलचल। डिप्टी कमिश्नर मलीर सलीमुल्लाह ओढो का तबादला। एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत कीमत और रसद तैनात। समीउल्लाह निसार अली शेख डिप्टी कमिश्नर मलीर मुकर्रर। सलीम राजपूत फिर सेक्रेटरी एक्साइज नारकोटिक्स तैनात। अबू आलाला भट्टी से सेक्रेटरी एक्साइज का इजाफी चार्ज वापस। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब के मुसाफिरों पर कराची एयरपोर्ट से सफरी पाबंदी की खबरें। FIA इमिग्रेशन कराची ने गुमराहकुन खबरों की तरदीद कर दी। तर्जुमान FIA का कहना है कि सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर गलत और बेबुनियाद खबरें फैलाई जा रही हैं। पंजाब समेत तमाम मुल्क के शहरी कराची एयरपोर्ट से सफर कर सकते हैं। शफीक मोड़ के करीब पुलिस एहलकार के ट्रक ड्राइवर से रिश्वत वसूली। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढू ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का नोटिस ले लिया। फौरी तौर पर DSP ट्रैफिक नॉर्थ नाज़माबाद को मुअत्तल कर दिया। वाक़े की शिफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात का हुक्म दे दिया। मोबाइल फोन गुम मगर इंसाफ मिल गया। 6 साल बाद सारिफ जीत गया, कंपनी हार गई। अदालत ने कोरियर कंपनी की अपील मुस्तरद कर दी। सारिफ को मोबाइल फोन और जुर्माने की रकम अदा करने का हुक्म। फैमिलीज को यरगमाल बनाकर घरों में डकैतियां करने वाला ग्रुप पकड़ा गया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट CIA की कार्रवाई। हाउस रॉबरी, कत्ल और डकैती की मुतादिद वारदातों में मतलूब 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान को मलीर के इलाके बिन कासिम से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान जमीनों पर कब्जे में भी मुलव्विस निकले। मुल्जिमान की सहूलतकारी में मारूफ बिल्डर के मुलव्विस होने का भी इंकशाफ। मुल्जिमान के तशद्दुद से 67 साला बुजुर्ग जाँ बहक हुआ था। मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। शाहीन फोर्स की मली सिटी के इलाके में कार्रवाई। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान से 1 किलो से ज़ायद चरस और रकम बरामद। पुलिस हुकाम के मुताबिक शाहिद और वाजिद इलाके में खुफिया तौर पर मुनशियात फरोख्त करके नौजवान नस्ल को नुकसान पहुंचा रहे थे। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी।
कराची में तरक्याती काम जारी है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम एमन का किसानों को गंदम की काश्त के लिए 14,000 रुपए देने का ऐलान। खाद और यूरिया की खरीदारी के लिए रकम देने का भी वादा। 4,19,000 किसानों को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर खजाना का गंदम और चीनी को डीरेगुलेट करने का इंतजार। कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन ने फैसले की मुखालिफत कर दी। खबरदार किया कि इस इक़दाम से किसानों को नुकसान पहुंचेगा। चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने कहा कि चीनी के लिए ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम नाफिज किया जाए और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हौसला शिकनी की जाए ताकि कीमतों में इससे काम बरकरार रहे। हुकूमत ने मुल्क को गैर यकीनी सूरत हाल से निकाला। सदर कराची चैम्बर रेहान हनीफ ने प्रॉपर्टी सेक्टर में 7E के कानून पर नज़रसानी पर जोर दिया। मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाने में वज़ीर खजाना के किरदार को सराहा। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला ने शिकवा किया, मसाइल से पैदावारी लागत बढ़ जाती है। FBR की तरफ से ताउन नहीं किया जा रहा। नेबरहुड का मसला है, क्योंकि हमारा झगड़ा चलता रहता है ये लोकल बॉडीज से, क्योंकि नेबरहुड्स तो उसी वक्त आबाद होंगे जब लोकल बॉडीज एम्पावर होंगी। जब आप ही के इलाके के लोग जो इलेक्ट हुए हैं वो आप ही के इलाके की खिदमत में मामूर होंगे तो तभी ये कारोबार चलेगा। चंद लोगों की तरक्की से मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक द फ्यूचर समिट से खिताब। बल्दियाती निज़ाम की मजबूती पर भी जोर दिया। कहा, नौजवानों की ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी वसाइल को मौसर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए पुराज़म। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर तरक्की के सफर में एक दूसरे के शराकतदार हैं। कुदरती वसाइल के शोबे में हकीकी काम जारी है। Course correction means learning from your experiences, acknowledging our shortcoming and courageously steering towards a more sustainable, equitable and forward-looking path. As a nation, Pakistan has immense potential, a youthful population, abundant natural resources and an entrepreneurial spirit that continues to shine even in adversity. चिड़ियाघर की रानों कराची से इस्लामाबाद पहुंच गई। रानों को खुसूसी पिंजरे में लाया गया। रद्द-ए-अमल, खुराक और सेहत को जांचा गया। खुसूसी टीम ने रानों को पिंजरे में रजाबंदी से ले जाने के लम्हात को रिकॉर्ड किया। दूसरे मरहले में गिलगित बल्तिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। पाकिस्तान और रोमानिया की दो तरफा तिजारत $25 करोड़ तक जा पहुंची। चेयरमैन पाकिस्तान रोमानिया बिजनेस काउंसिल सुहेल शमीम फेरोपो का कहना है, रोमानिया की बंदरगाह यूरोप के लिए अहम गेटवे है। रोमानिया की बंदरगाह के जरिए यूरोप के 450 मिलियन अफराद को रसाई हासिल होती है। पाकिस्तान इस गेटवे से बहुत फायदा उठा सकता है। पाकिस्तान से चावल, चमड़े, खेल और सर्जिकल सामान बरामद हो रहा है। ये सिर्फ घंटी ही नहीं बल्कि लोगों की उम्मीद है। रोमानिया के सफीर की गवर्नर हाउस आमद उम्मीद की घंटी को मिसाली इक़दाम करार दिया। रोमानिया के सफीर ने कहा, ऐसे फलाही काम दुनिया के लिए एक मशअल राह है। कैम्ब्रिज में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा के एजाज में तकरीब। वजीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इम्तिहानात में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को अवार्ड से नवाजा गया। सिंध के सरकारी स्कूलों में OA लेवल क्लासेस शुरू करने का मंसूबा तश्कील। सरदार शाह ने कहा कि हमारे पास नौजवानों की सूरत में लीडर्स पैदा हो चुके हैं। पंजाब असम्बली के वफ़द की सिंध असम्बली आमद। स्पीकर सिंध असम्बली सैयद अवैस कादिर शाह और डिप्टी स्पीकर एंथोनी नवीद ने पंजाब असम्बली के वफ़द का खैर मकदम किया। स्पीकर ने वफ़द को सिंध असम्बली के कानून साजी के अमल और 2013 के चाइल्ड मैरिज एक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म, नेपरा को के इलेक्ट्रिक के मल्टी एयर टैरिफ पर कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने नेपरा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। फरीकैन से 19 नवंबर तक जवाब तलब। के इलेक्ट्रिक ने मल्टी एयर टैरिफ के नज़रसानी शुदा फैसले के खिलाफ कानूनी चाराजोई शुरू कर दी। फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट और नेपरा के अपीलेट ट्रिब्यूनल में दरख्वास्तें दायर। के इलेक्ट्रिक ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मकतूब जारी कर दिया।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फिर मंदी पर कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 1703 पॉइंट्स की कमी, 1,59,578 की सतह पर बंद, जबकि इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर की कदर में 1 पैसे की मामूली कमी, डॉलर 280 रुपये 86 पैसे पर बंद हुआ। सोना फिर सस्ता मगर खरीदना महंगा। फी तोला सोना 1,000 रुपये सस्ता, कीमत 4,19,362 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 857 रुपये कमी से 3,59,535 रुपये का हो गया। फी तोला चांदी की कीमत 5,022 रुपये पर बरकरार। सबसे बड़े वीवर सुपरमून का जलवा। सुपरमून से आसमान रोशन, चांद आम हजम से तकरीबन 9.7% बड़ा और 16% ज्यादा रोशन। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक चांद जमीन से सिर्फ 2,21,817 मील की दूरी पर मौजूद। कराची एक्सपो सेंटर में पार्मिक नुमाइश आबोताब से जारी। सिंध हुकूमत के लिए एक हॉल मुख्तस। पोर्ट कासिम का स्टॉल शुरका की तवज्जो का मरकज। पोर्ट कासिम को आलमी सतह की बंदरगाहें बनाएंगे। डायरेक्टर पोर्ट कासिम पुरुमीद कहा कि LNG समेत दीगर कार्गो को महारत के साथ हैंडल किया जाता है। नुमाइश में ईरान का सबसे बड़ा स्टॉल भी सज गया। ईरानी स्टॉल पर दफाई साजो सामान की भरमार। KCCA ग्राउंड में सजा खेल का मेला। जिना लीग सीजन 2 का आगाज। टूर्नामेंट के तीसरे मैच चौधरी 11 और इलामा इकबाल ड्रीमर्स मध्य मुकाबिल। इलामा इकबाल ड्रीमर्स ने चौधरी 11 को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। मैच के मैन ऑफ द मैच तलहा इरफान कहते हैं कि इस तरह के टूर्नामेंट से बैटिंग में निखार आता है। सुल्तानाबाद के चपली कबाब की कराची भर में धूम। मुनफरिद जायके वाले चपली कबाब खाने शहरी दूर दूर से आने लगे। दुकानदार का कहना है कि खाने के लिए आने वालों का हर वक्त हुजूम रहता है। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का छठा रोज। कराची में मुल्की और गैर मुल्की सकाफतों के रंग, नौजवानों का धुनों पर रक्स। कोरियोग्राफर अब्दुल गनी ने कहा कि गैर मुल्कियों को अपने कल्चर से रोशनास कराने का बेहतरीन मौका है।